डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट संस्कृत रुचिरा तृतीयो भाग में षष्ठम पाठ है, छठा पाठ गृहं शून्यां सुतां विना। गृहं शून्यं सुतां विना, पुत्री के बिना घर सूना है। इस पाठ को पढ़ रहे हैं। इस पाठ के पृष्ठ संख्या 34 पढ़ लिया था। अब प्रश्न नंबर 35 में यहाँ तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज उससे आगे आए कौन इधर आ? संध्या काले भ्राता आगस्ति हस्तपादिका प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीप प्रज्वालयति भवानी स्तुति चापी करोति। शाम के समय भाई आता है, हाथ पैर धोकर और वस्त्र बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक जलाता है और भवानी की स्तुति करता है। तदनंतरम चाय पानीयम पानार्थम सर्वेपि एकत्रिता। उसके बाद सभी चाय पीने के लिए एकत्रित होते हैं। अब राकेश माले यानी माला की, राकेश की पत्नी है माला। माले त्वं चिकित्सां प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सिका के पास गई थी। किम अकथयत सा, क्या कहा उसने। माला मौनमेवाश्रयति तदेव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति। माला मौनेवाश्रयति, आश्रयति मीन्स सुनती रहती है। माला चुपचाप सुनती ही रहती है। उसी समय उसकी 3 वर्षीय यानी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद यानी पिता राकेश की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चॉकलेह चयाति, और उसे चॉकलेट मांगती है। राकेश है अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करता है। लालित मीन्स प्यार करता है। चॉकलेट प्रदहता क्रीडता अवतारयति, और चॉकलेट देकर उसे अपनी क्रोडता मीन्स गोद से नीचे उतारता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि क्षिप्ति, फिर माला की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि नजरों से देखता हुआ शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तर दति, शालिनी यह सब देखकर उसे उत्तर देती है। शालिनी यानी राकेश की जो बहन है यानी माला की ननंद। भ्राता भाई, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, क्या उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए जानना चाहते हो। षण्मासांतरम सर्वं स्पष्टमसि, 6 माह
यानी 6 महीने के बाद सब कुछ अपने आप ही स्पष्ट पता हो जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, यानी समय से पूर्व, यानी समय से पहले आप इसके लिए, समय से पूर्व किस लिए आप यह प्रयास कर रहे हैं। राकेश है भगनी बहन, तुम जानसी, तुम जानते हो, एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्यतेव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति त्रयी। राकेश कहता है बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में पहले से ही एक पुत्री है। अधुना एकस्य, अब मैं एक पुत्र की आवश्यकता है, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। त्रही तो शालिनी तही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या। अब शालिनी कहती है तो यदि गर्भ में लड़की है तो क्या वह मारने योग्य है। तीव्र स्वर तेज स्वर में हत्याया प्रवतो असि, तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए, तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो। राकेश है नहीं हत्या तो नहीं है। शालिनी त्रही किमस्ति निर्गणम कृत्यमिदम, निर्गणम कृत्यमिदम, निर्गुण तो घृणा करने योग्य, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी फिर कहती है तही किमस्ति निगृणम करते, फिर क्या है, यह बहुत ही घृणित कार्य है, यह बहुत ही घृणित कार्य है। समर्था विस्मृतित्वान अस्माकं जनक कदापि पुत्र्यो विभेदम न करते हुए, तुम भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी भी लड़के और लड़की में भेद नहीं किया। स सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिमिदाम उद्धरति समय, और वे हमेशा ही मनुस्मृति की यह पंक्ति दोहराते रहते हैं। आत्मा वे जायते पुत्रेण दुहिति समा, आत्मा ही पुत्र होता है और पुत्र के समान ही पुत्री है। आत्मा ही पुत्र होता है और पुत्र के समान पुत्री है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोसि, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पाद्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, क्या तुम सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तव मनसी यदि कुत्सीय वर्ती आगता, तुम्हारे मन में कुछ गंदी, तुम्हारे मन में या गंदी सोच आई, गंदे विचार आए, इदम चिंतयित्वा अहम कुंठिता अस्मि, तब शिक्षा वृथा, यह सोचकर ही मैं कुंठित में दुखी हूँ, यह सोचकर ही मैं दुखी हूँ। तो मैं शिक्षा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है, तुम्हारी शिक्षा क्या है, व्यर्थ है। राकेश अब बोलता है, राकेश भगिनी बहन, वीरम ठहरो, अहम स्वापराधम स्वीकारोमि लज्जितश्चास्मि, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और बहुत लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्यं स्वप्नेपि न चिन्तयिष्यामि, आज से कभी भी इस निंदित कार्य के विषय में, इस निंदित यानी घृणित करने योग्य कार्य में के विषय में सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से अंबिका मेरे हृदय में स्नेह की अधिकारी है।
वैसे ही तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्र भवतु पुत्री वा। भी जिस तरह से जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय में स्नेह की अधिकारी है, वैसे ही आने वाला शिशु चाहे पुत्र हो या पुत्री हो या लड़का हो या लड़की हो, वो मेरे स्नेह का अधिकारी होगा। अहम सब गृहीतान चिंतनम प्रति पश्चात्तपमग्नम अस्मि अहम कथम विस्मृत माने। मैं अपनी घृणित सोच के प्रति पश्चाताप में मगन हूँ। मैं अपनी घृणित सोच के प्रति पश्चाताप में मगन हूँ। अहम कथम विस्मृतन है, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रेता न पूजयन्ते सर्वास्तु तत्र फला क्रिया। भी जहाँ नारियों को पूजा जाता है, जहाँ नारियों को पूजा जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रेस्ते न, जहाँ इनको नहीं पूजा जाता, अर्थात नारियों को नहीं पूजा जाता, वहाँ सभी क्रियाएं अफल देने वाली होती है। वहाँ सभी क्रियाएं अफल देने वाली होती है। अथवा पितृदश गुणा मातेति, अथवा माता पिता से 10 गुणा, यानी माता पिता से 10 गुणा श्रेष्ठ होती है। तो मैं सन्मार्गः प्रतसी भगनी, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है बहन। कनिष्ठा पी तो मम गुरुसी, फिर तुम छोटी हो फिर भी मेरी गुरु हो, तुम मेरी गुरु हो। शालिने अहम पल शालिनी अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत करो। तव मन से अंधकार है अपगत है प्रसन्नताया विषय में, तुम्हारे मन में अंधकार नष्ट हो गया है, यह प्रसन्नता का विषय है। आगच्छ, आइए, सर्वाम चिंता त्यज आगंतु शीशो स्वागताय च सनदा भवा। यह प्रसन्नता भाव आगच्छ सर्वे सब भ्राता जाए भाभी, आओ सभी चिंताओं को त्याग कर और आने वाले शिशु का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। भ्राता तुम अभी प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याए रक्षणे मतलब कन्याओं की यानी लड़कियों की रक्षा करने में, तस्य पाढ़ने दत्त चित है, लड़कियों की रक्षा करने में पढ़ाने के लिए दृढ़ निश्चय, पढ़ाने दत्त और पढ़ाने में दृढ़ निश्चय रहोगे। पुत्री पाठ्य यानी पुत्री यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकार से घोषणीयम तदेव सार्थिकवसी, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाने के लिए सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी। वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं, हम सब मिलकर इस चिंता को यथार्थ रूप में सफल करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपे पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगन विज्ञानांगणे कल्पना, यानी वेद के चिंतन में गार्गी राजा विक्रम के न्याय को पुतलियां शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मीबाई, अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना चावला,
इंद्रोद्योगपते च खेल जगति ख्याति साइना सेयम स्त्री शकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदो साहार्याम। मतलब वेद के, शुरू से बोल रहा हूँ, उसका अर्थ है वेद के चिंतन में गार्गी, राजा विक्रम के न्याय को, शत्रुओं को पराजित करने में लक्ष्मीबाई, अंतरिक्ष के विज्ञान में क्षेत्र कल्पना चावला, और उद्योग के मार्ग में इंदिरा, और खेल जगत में प्रसिद्ध प्राप्त साइना। ये सभी स्त्रियां समस्त दिशाओं में सक्षम हैं। सबके द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो प्रिय बच्चों, ये था लेसन नंबर 6 ग्रहम शून्यम सुताम विना। इस पाठ का हिंदी अनुवाद आज हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न पर चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।